नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉचर। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी के लिए ब्याज दरों को जस का तस रखने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर आरबीआई की नई पॉलिसी पैकेज से दोहरी रणनीति का संकेत मिल रहा है, जिसमें पहला रुपया और फाइनेंशियल मार्केट को सहारा देने के लिए विदेशी पूंजी को आकर्षित करना, और दूसरा आने वाले महीनों में अगर कीमतों का दबाव बढ़ता है तो महंगाई से निपटने के लिए लचीलापन बनाए रखना शामिल है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखने और न्यूट्रल रुख अपनाने का फैसला किया। यह फैसला ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ते अनिश्चितता, खासकर वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव और एनर्जी की ऊंची कीमतों का महंगाई और ग्रोथ पर असर को दिखाता। हालांकि दरें जस की तस रही, लेकिन सेंट्रल बैंक ने फॉरेन करेंसी के इनफ्लो को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय पेश किए। इनमें पब्लिक सेक्टर की कंपनियों द्वारा बाहरी कॉमर्शियल बोरोइंग के लिए रियायती विदेशी मुद्रा स्वैप विंडो, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट के लिए सपोर्ट और विदेशी निवेशकों और नॉन रेसिडेंट भारतीयों के लिए ज्यादा एक्सेस शामिल है। सरकारी कर्मचारी यूनियंस लंबे समय से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू करने की मांग कर रही। 8वें वेतन आयोग को लेकर हो रही चर्चाओं में यह बहस फिर से शुरू हो गई है, और यूनियन संगठनों ने भी माना है कि एनपीएस को पूरी तरह खत्म करके ओपीएस पर वापस लौटना शायद मुमकिन हो। भारत में ओपीएस सरकार द्वारा फंड की जाने वाली रिटायरमेंट योजनाएं जो जीवन भर के लिए एक निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी देती है। ओपीएस के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनको आखिरी सैलरी से जुड़ी गारंटेड पेंशन और महंगाई भत्ता का लाभ मिलता है। मई के दूसरे की बात करें तो मई महीने के दूसरे हाफ में पेट्रोल और डीजल की कीमत में करीब 8% का इजाफा होने के बाद और इजाफा देखने को मिल सकता है। जानकारी के अनुसार फ्यूल की कीमतों में और 5 रुपए प्रति लीटर की तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिमी एशिया संकट के कारण फ्यूल से होने वाले नुकसान की वजह से हर दिन लगभग 610 करोड़ घाटा यानी कि अंडर रिकवरी हो रहा है। सीआरए लिमिटेड में कॉर्पोरेट रेटिंग्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और को ग्रुप हेड प्रशांत वशिष्ठ के अनुसार 15 मई से पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमतों में कुल मिलाकर लगभग 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बावजूद ओएमसीएस को अभी भी पेट्रोल पर लगभग 5.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4.5 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। शुक्रवार को यूएस में ट्रेड करने वाली चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। उनकी मार्केट वैल्यू में लगभग $1.3 ट्रिलियन यानी 124 लाख करोड़ रुपए की कमी हुई। निविदा, माइक्रोन टेक्नोलॉजी और एडवांस माइक्रो डिवाइसेस और एआई सेक्टर की बड़ी कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण इस हफ्ते की शुरुआत में ब्रॉडकॉम की कमजोर रिपोर्ट का असर वाल स्ट्रीट पर दिखा। पीएचएलएक्स चिप इंडेक्स में 10.3% की गिरावट आई, जो मार्च 2020 के बाद से एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी, जब कोरोना महामारी ने ग्लोबल मार्केट को बुरी तरह प्रभावित किया था। ब्रॉडकॉम की तिमाही रिपोर्ट में कस्टम एआई चिप बिजनेस की मांग उम्मीद से कम रहने के बाद शुक्रवार की बिकवाली ने गुरुवार के नुकसान को और बढ़ा दिया। दो सेशन में पीएचएलएक्स को कुल 12% का नुकसान हुआ, जो दिखाता है कि निवेशक महंगे और तेजी से बढ़ने वाले टेक शेयरों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। सरकार ने पब्लिक सेक्टर की कंपनियों भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल और स्टील अथॉरिटी हाफ इंडिया लिमिटेड सेल को उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए 1 साल का नोटिस दिया। अगर उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होता है तो इन महारत कंपनियों का दर्जा घटाकर नवरत्न किया जा सकता है। एक सरकारी आकलन के अनुसार भेल और सेल पिछले 3 सालों में टैक्स के बाद औसत सालाना मुनाफे पेट के 5,000 करोड़ से ज्यादा होने के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती। 14 महारत्न कंपनियों में से एक मात्र ऐसी कंपनियां जो जरूरी पैरामीटर्स को पूरा करने में नाकाम नहीं। अन्य जरूरतों में पिछले 3 सालों में 25,000 करोड़ से ज्यादा का औसत टर्नओवर और 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ और बड़ी ग्लोबल मौजूदगी या इंटरनेशनल ऑपरेशन शामिल है। 15 अप्रैल 2026 को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार ने अनुचित लाभ के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला सुनाया कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन किसी
करदाता द्वारा जमा की गई अपील की रकम को लगभग 11 साल तक अपने पास नहीं रख सकता, खासकर तब जब पीएफ असेसमेंट को ही कैंसिल कर दिया गया। पटना हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि असेसी के 10 लाख रुपए की जमा रकम को अपने पास रखकर ईपीएफओ ने उसे उसके पैसे के इस्तेमाल से वंचित रखा है, जिस पर उसका कानूनी अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि अगर असेसमेंट का आदेश रद्द होने के बाद ईपीएफओ ने यह पैसा अपील करने वालों को लौटा दिया तो वो इससे वह कहीं निवेश करके बजाय कमा सकता था। इस तरह पैसा अपने पास रखकर ईपीएफओ ने न केवल अनुचित तरीके से लाभ उठाया और उस पर ब्याज कमाया, बल्कि अपील करने वालों को भी ब्याज कमाने के मौके से वंचित रखा। इसी वजह से पटना हाई कोर्ट ने ईपीएफओ को इस पैसे पर ब्याज देने का आदेश दिया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए यूएस की जीक्यूजी पार्टनर्स से अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में हिस्सेदारी खरीदी। ये सौदा 5,747 करोड़ रुपए की बताई जा रही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ब्लॉक डील डेटा के अनुसार एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अडानी ग्रुप की मुख्य कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज में शेयर खरीदे तो लगभग 1.3% हिस्सेदारी के बराबर है। इसके अलावा एसबीआई एमएफ ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में भी शेयर खरीदे जो 0.52% हिस्सेदारी के बराबर है। ये शेयर 1,504.80 रुपए से 2,913.40 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे गए, जिससे कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू 5,747.55 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार ने फ्लैक्स फ्यूल वाहनों के लिए तैयार हाई एथेनॉल मिश्रण वाले फ्यूल E85 को सामान्य पेट्रोल की तुलना में 80 रुपए प्रति लीटर की छूट पर पेश किया। ये फ्यूल शुरू में चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होगा और इसका उपयोग केवल फ्लैक्स फ्यूल इंजन से लैस वाहनों में किया जा सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहां इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पर E85 ईंधन का अनावरण किया। इस फ्यूल की देश भर के 48 सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर की बिक्री की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना दिसंबर 2026 तक इसकी उपलब्धता को 500 पेट्रोल पंप तक और दिसंबर 2027 तक लगभग 5,000 पेट्रोल पंप तक विस्तृत करने की है। देश के फॉरेक्स रिजर्व को लेकर 2 हफ्ते के बाद गुड न्यूज आई है। आरबीआई की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के फॉरेक्स रिजर्व में इजाफा देखने को मिला है। बीते 2 हफ्तों में देश के फॉरेक्स रिजर्व में लगातार गिरावट देखने को मिली थी। इस दौरान विदेशी खजाने में 15.61 अरब डॉलर कम हो गए थे। अब जब इसमें इजाफा देखने को मिला है वो काफी राहत की खबर मानी जाए। जानकारों की माने तो इस संकट की घड़ी में देश का फॉरेक्स रिजर्व ही देश के लिए बड़ा सहारा है। देश कई जरूरी सामान इंपोर्ट करता है जिसके लिए फॉरेक्स रिजर्व का भरपूर रहना काफी जरूरी है। ऐसे में इसे बचाने के लिए कुछ हफ्तों पहले देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से अपील की थी। हालांकि देश का फॉरेक्स रिजर्व काफी बेहतर होने की उम्मीद की गई है। सोने की कीमतों में शुक्रवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वायदा कारोबार में सोना 1,221 रुपए टूटकर 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया, जिसके चलते सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध का भाव 1,221 रुपए यानी लगभग 1% की गिरावट के साथ 1,58,326 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस दौरान 8,346 लॉट का कारोबार दर्ज किया गया है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।